अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया इस मरतबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और ये मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहां पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमेरिकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया और अब वो क्यूबा में लंगड़ंदाज होकर वहां पे तेल उतार रहा है। ये अमेरिका की मित्त तोड़ दी। रशिया डंके की चोट के ऊपर वहां पे घुसकर और क्यूबा को तेल पहुंचा रहा है इंसानियत के नाते। तो आज रशिया, चाइना या यूरोप वो अमेरिका को वैसे नहीं देखते, हत्ता कि ईरान भी वैसे नहीं देखता जैसा सब पहले देखते थे। और ये इसका क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करके वो गलती कर दी और ख़ास तौर पे उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करके वो गलती कर दी कि एक पूरी कौम इनके गले पड़ गई और अब वो गले से उतरती नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं। और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में, इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर जिनकी कीमत जो है वो $2 से $4 मिलियन तक है, बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, $20 से $40 लाख का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3, 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है। और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरी पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी। ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है, दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। ईरानी हैकर्स ने इसराइल के कुछ सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनको हैक कर लिया था और हैक करने की जो वजह समझ आ रही है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है और इसराइल के अंदर से सोर्सेज के हवाले से उन्होंने ये खबर देते हुए बताया कि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल के अंदर तबाही के सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ के कैमरास को हैक किया। क्योंकि इसराइल देखे ना, चीज़ें सामने आने नहीं दे रहा, वो बताते ही नहीं है, कोई रिपोर्ट करता है उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो इसराइलियों की पॉलिसी बहुत सख्त है, उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई है कि जंग में होने वाले नुकसानात, लाशें, जख्मी वो बिल्कुल नहीं दिखाने। इससे खौफ फैलता है इसराइल के अंदर। तो अब इसराइल के अंदर नुकसान कैसे दिखाया जाए, तो ईरान ने वहाँ पे अपने हैकर्स के जरिए से कैमरों को हैक किया और ये 50 के करीब सिक्योरिटी कैमरे हैक किए गए, जिनके ज़रिए से वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान ने वो फुटेज हासिल की है जिसमें इसराइल में होने वाली तबाही को दिखाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक खबर है, ये भी अमेरिकन मीडिया है, और इसकी खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कर दिया है। यानी अब कानूनी और आइनी तौर पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा कर सकता है। यानी अब वहाँ से जो बहरी जहाज या टैंकर्स गुजरेंगे वो ईरान की शराइत पे गुजरेंगे और ईरान वहाँ से टैक्स भी इकट्ठा करेगा। ये अब उनकी पार्लियामान ने बाकायदा इस बिल की मंजूरी दे दी है। पहले सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम होता था, अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास है। शुमाली कोरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है, बरतानिया के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, इसराइल के पास है, अमेरिका के पास है और ममालिक के पास है। तो अब एटम बम सिर्फ अकेला जो है वो अमेरिका के पास नहीं है। अगर इस मरतबा ऐसा कुछ किया गया तो लड़ाई भड़क तो जाएगी, लेकिन ख़त्म कैसे होगी? अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो एक एक करके दूर हटते जा रहे हैं, जो मेन इत्तेहादी हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। मिसाल के तौर पे पहले अमेरिका ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में हमारे साथ चलो, नेटो ने, इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। फिर अमेरिका ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है, हमारे साथ चलो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आओ उसको खुलवाते हैं, तो इत्तेहादी फिर नहीं आए। और अब अमेरिका ने जब ज़मीनी लड़ाई का फैसला किया, 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी उन्होंने खलीजी ममालिक में पहुँचा दिए हैं। ज़्यादातर फ़ौजी जो है वो अड्डों की बजाय मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, कोई होटलों में ठहरे हुए हैं, कोई प्राइवेट जगहों पर, कोई दफातर में, ताकि और उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा गया है ताकि ईरान उनके ऊपर अटैक ना करे। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी पहुँचाए गए हैं खलीजी ममालिक में,
तो अब अमेरिका की ख्वाहिश है कोई ज़मीनी कार्रवाई या ऑपरेशन किया जाए। अगर वो इसमें जाते हैं तो फिर उन्हें अपने इत्तेहादियों की याद आएगी। तो बरतानिया ने पहले ही कह दिया जनाब हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से नाराज़ हैं। हत्ता कि मैं तकारीर सुनता रहता हूँ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो किस तरह तकरीर करते हैं। स्पेन ने, बेल्जियम ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने उड़ा के रख दिया अमेरिका के नुक्ता नज़र को। वो मानते ही नहीं कि ये लड़ाई ठीक है और अमेरिका ने ठीक किया। लड़ाई इसराइल की है, लड़ इस वक्त अमेरिका रहा है, नुकसान हो रहा है अरब ममालिक का, और जंग का खर्चा भी अरब ही उठाएं। कमाल नहीं हो गया? वैसे ये ज़बरदस्त आइडिया नहीं है कि अरबों का ही नुकसान हो, अरबों की चीज़ें तबाह हो, अरबों का ही कारोबार बंद हो, अरबों के लिए अपना हुर्मत भी बंद हो, अरबों के वहाँ पे जो है वो माली नुकसान हो बहुत बड़े पैमाने पर, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनसे अरबों डॉलर लिए गए हैं वो भी ज़ाया हो जाएं, और एंड में जंग का खर्चा भी अरब चुकाएं। तो ये तो बड़ी नामुनासिब बात है। और लड़ाई का जो बेनिफिशरी है वो इसराइल है। यानी फ़ायदा तो उसी को होगा ना अगर ईरान सरगर्म हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है, जैसा कि अब कुछ ये दावे किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर मोहम्मद सफ़ा ने यह कहते हुए रिज़ाइन किया कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, और कुछ दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी ये मालूमात हैं कि दुनिया बड़ी खौफनाक लड़ाई की तरफ जाने वाली है अगर आने वाले दिनों में जल्द ये जंगबंदी ना हुई तो अगर एटमी हमले वाली बात सोची गई है या किसी जगह पे डिस्कस की गई है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के कान खड़े हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि आप अपनी तैयारी कर लें कि एटमी धमाके के बाद आपने किस किस्म का रद्दअमल देना और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मैनेज करनी है, जिस पे उस सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से रिज़ाइन किया और अपने आप को अलग किया इस सारे मामले से, और इंसानियत के लिए उसने अपील की पूरी दुनिया से कि इस सिलसिले को रोका जाए, इससे बचा जाए। देखिए अगर ये मामला यहाँ तक चला गया है तो पूरी दुनिया खतरे में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमायत है ईरान की, एक सर्वे आया उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में ईरान की हमायत है इस लड़ाई के दौरान वो पाकिस्तान है। 82% हमायत पाकिस्तान में है। सऊदी अरब में भी मुखालफत से ज़्यादा हमायत है। इसी तरह जो कीनिया है, तुर्की है, मिस्र है, बाकी ममालिक में भी काफ़ी हमायत मौजूद है ईरान के लोगों की या ईरान की हुकूमत की या ईरान की इस लड़ाई में इसराइल के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान में ये हमायत दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 82% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, बाकी बीच में ज़्यादा वो हैं जो इसके ऊपर राय नहीं दे रहे, और बहुत थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी इसराइल के साथ हैं। है तादाद थोड़े बहुत ऐसे भी होते हैं हर जगह पे। क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है इसको किसी जानिब से तस्लीम किया जा रहा है? अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना समझा जाए पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, यानी अमेरिका का ऑफिशियल मौक़िफ़ अलग होगा। ईरान ने इसके ऊपर क्या कहा ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है ईरान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका की जो तजावीज़ हैं जो ईरान तक पहुँचाई गई हैं, या उसके जो मुतालबात हैं 15 जो ईरान तक पहुँचाए गए हैं वो बड़े एक्सेसिव हैं और अनरीज़नेबल हैं, गैर माकूल किस्म के हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और जुमला बोला, ईरान इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान लेड मीटिंग्स। कि पाकिस्तान जिन मीटिंग्स का या जिन इजलासों में शिरकत कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, ईरान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है।